नहीं, इसको एक बार रीड करिए, इसको रीड करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पक्का पीओ वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो, एकदम पीओ लेवल का क्वेश्चन है। आज एकदम मजा आ जाएगा, एकदम बिल्कुल डिट्टो पीओ वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। ये स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में दे रखा है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है और ये S की वैल्यू है। फिर क्या कहता है, द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ, द सम और डिफरेंस। अब देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन ने कितना बड़ा गेम खेला है, ये सम भी हो सकता है या फिर डिफरेंस भी हो सकता है। सम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। यहां पे कंडीशंस बहुत सारी बनेंगी। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन को पढ़कर उसकी कंडीशन को समझकर ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। कहता है सम और डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स एंड डांस, यानी कि ये सम भी स्पोर्ट्स प्लस डांस भी हो सकता है, स्पोर्ट्स माइनस डांस भी हो सकता है, या डांस माइनस स्पोर्ट्स भी हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसमें। अब ये P में जो वैल्यू दे रखी है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, P में है 140, Q में है 240, R में है 80 और S में है 100। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। नोट, नो स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड चैंपियन एंड डांस कॉम्पिटिशन टुगेदर, यानी कि यहां पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो डांस और स्पोर्ट्स दोनों में आता हो। या तो आप ये कह सकते हो या तो वो डांस में है या स्पोर्ट्स में है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या कहते हो, आप लोगों से लगेगा कि मैं लगाऊं? क्वेश्चन समझ में आ गया? पाई चार्ट दे रखा है स्पोर्ट्स के बारे में, बार ग्राफ दे रखा है सम या डिफरेंस, सम है या फिर डिफरेंस है। तो भाई देखो सम में तो भाई डायरेक्ट जुड़ जाता है, अगर सम होता है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। डिफरेंस में 2 केस बन जाते हैं, या S माइनस डी है या D माइनस S है, यानी स्पोर्ट्स प्लस डांस, स्पोर्ट्स माइनस डांस या डांस माइनस स्पोर्ट, कुछ भी हो सकता है। उसकी वैल्यूज दे रखी हैं। इसका मतलब अब हमें इस क्वेश्चन से सबसे पहले वो स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे कि आखिर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, डांस में कितने हैं, स्पोर्ट्स में कितने हैं, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं करते। यानी कि हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताओ भाई, यहां तक तो सबको क्लियर है? उसके बाद देखो 20% स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एज पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, 30% ऑफ P नीदर पार्टिसिपेटेड स्पोर्ट्स नॉर डांस। ठीक है, तो देखो बेटा हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। एक टेबल बनाते हैं। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल, यहां पे मैं लिखूंगा टोटल, फिर क्या मैं लिखूंगा स्पोर्ट्स, फिर डांस, फिर जो बचे वो ऐसे लाइन खींच दूंगा, है ना। यहां पर एक लाइन खींचूंगा, यहां पे लिखूंगा P Q R लिखूंगा, S लिखूंगा। ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, इसको निकालना पड़ेगा इस DI से। अब कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा,
इसको समझाना है ना, करना होता तो मैं जल्दी कर सकता था, लेकिन समझाना है तो टाइम लगेगा। तो सारे बच्चे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप सबसे उम्मीद है आप लोग मेरा साथ दोगे, साथ साथ बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने देखा स्पोर्ट्स में टोटल हमें नहीं दे रखा है, तो टोटल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। टोटल मान लो m लोग थे, टोटल m लोग थे। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 केस बन रहे हैं, आपको यहां पर 3 केस बन रहे हैं। चलो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक अगर हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा आप लोग सॉल्व कर लेना। देखो बेटा, एक ये लाइन कहता है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर इन कॉलेज P एंड S टुगेदर। P और S में इक्वल नंबर ऑफ कॉलेज हैं, स्टूडेंट्स हैं, यानी टोटल जो P में है उतने ही S में भी हैं, है ना। तो हमने क्या मान लिया, हम ये कहते हैं कि टोटल P बराबर टोटल S है, तो इसको हम लोग n वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है, 20% ऑफ द स्टूडेंट S इन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 20% लोग हैं। अच्छा, हमने टोटल माना है n, तो S में स्पोर्ट्स वाले S में अगर मैं स्पोर्ट्स निकालता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20% ऑफ n। जबकि जबकि हमें पता है S में कितना है, ये 24 और टोटल वैल्यू है m, तो ये बराबर हो जाएगा 24% ऑफ m। तो यहां से m बाई n की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको 4 से काटो तो 6/5। एक ये रिलेशन मिल गया m और n में। सारे बच्चे बताते जाना, किसी को कोई डाउट हो। मैं बहुत स्लो चलूंगा, धीरे चलूंगा और आराम से चलूंगा। बताइए यहां तक क्लियर है? क्योंकि केसेस बहुत बनने वाले हैं अपने पास, बहुत ही बढ़िया मेंस लेवल की DI है, तो लगनी नहीं है, मजा आएगा भाई साहब। अब देखो 3 केस थे। एक था, रुको कलर चेंज करके केस बना लेते हैं पहले हम। देखो केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, और ये हम बना रहे हैं P के लिए, पहला P है तो P के लिए केस बनाते हैं। ठीक है, अब कहता है, देखो यहां पे कहता है पहला केस अगर हम दोनों का सम ले लें, S और D, यानी डांस और स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में P कितना है, 28%। बोलो, और ये कितना है, 140 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डांस कंपटीशन निकालना है, तो देखो केस ये बनेगा। देखो आपको पता है कि एक ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि स्पोर्ट्स प्लस डांस बराबर टोटल। तो P में स्पोर्ट्स एंड डांस बराबर टोटल। तो अगर मैं डांस निकालने जाता हूं, डांस निकालने जाता हूं, तो 28% ऑफ m प्लस 140 होगा डांस। बोलो, एक में क्या हो जाएगा, 28% ऑफ m माइनस 140 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। दूसरे में हम लोग, अरे यार इसको साइलेंट कैसे रखें, हाँ दूसरे में क्या हो जाएगा, 140 माइनस 28% ऑफ m कर देंगे। ठीक है, बोलो। देखो डांस निकालना है, अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया मैंने। केस 1 क्या है, केस 1 क्या है, डांस की वैल्यू निकाल दी टोटल माइनस स्पोर्ट्स। इसमें हमने क्या निकाला, डांस इक्वल टू स्पोर्ट्स माइनस टोटल। ठीक है,
और इसमें डांस इक्वल टू क्या निकाला है हमने, टोटल प्लस स्पोर्ट्स, ऐसे करके ये 3 केस बन जाएंगे। देखो ये इधर जाएगा वाला केस बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो वाला केस बन जाएगा। वो 3 केस जो बनाए थे वो क्लियर हो गए। बताइए, अब तीनों केस को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा केस कौन सा सही है। उन्होंने पॉसिबिलिटी दे रखी है, जब आप एक पॉसिबिलिटी लगा दोगे 6/5 होगा ना m/n। अरे भाई इसको देखो n कर दोगे, उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा ठीक 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 ठीक, आई रोट इट रॉन्ग, 5/6। अभी सही, अभी सही। चलो 5/6। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। आशुतोष बेटा क्लियर है? ये ज्यादा टफ हो रहा है क्या? अब देखो, चलो अब हम लोग एक एक केस सॉल्व करेंगे। केस 1 को सॉल्व करेंगे, केस 1 को सॉल्व करेंगे, फिर इसको रफ कर देंगे, इसलिए आप लोग को जो उतारना हो साथ ही साथ उतारना। केस 1 को सॉल्व करते हैं। आपको पता है डांस प्लस स्पोर्ट्स बराबर टोटल होता है। अच्छा केस 1 में डांस है 28% ऑफ m प्लस 140, ये डांस है। स्पोर्ट्स कितना है? स्पोर्ट्स आ जाओ, स्पोर्ट्स देखो पी में कितना स्पोर्ट्स है, 28% ऑफ m, तो ये हो जाएगा 28% ऑफ m। बताओ, सारे बच्चे बताते जाना। इक्वल टू टोटल, तो टोटल के लिए यहां पे एक चीज देखो, कहता है 30% स्टूडेंट नीदर पार्टिसिपेटेड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप नॉट इन डांस, यानी कि पी में 30% ना तो स्पोर्ट्स में है और ना ही डांस में है। अच्छा दो में से 30% नहीं है, तो 30% आप हटा दोगे तो क्या ये 70% ऑफ n बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि हमने m में टोटल जो माना था वो क्या माना था, n माना था, n का हमने 70% ले लिया। बताओ हाँ या ना? अब इसको हम जोड़े 28 और 28 56, 56% m प्लस 140 बराबर 70% ऑफ n। बताइए हाँ या ना? अब देखो यहां से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/6 ऑफ n। m की वैल्यू, m की वैल्यू n में चेंज कर देंगे, बाद में कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 56m प्लस 14,000 इक्वल टू 70n। फिर हमने देखा एक जीरो तो सब में कैंसिल हो जाएगा, नहीं नहीं कैंसिल नहीं हो रहा। हम लोग इसको 7 से काटते हैं, 8m प्लस 7 से काटो 2000 बराबर 10n। अब n की वैल्यू क्या है, n की n की n की n की n की m की जगह पे n रख दो 5/6। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 से और भी तो कट रहा है, 2 से और काट दो, तो 5m प्लस 1000 इक्वल टू 5n। नहीं ये 4 होगा ना, ये हो गया 4। बोलो हाँ या ना? अब इसकी जगह पे लिखा 4 की जगह पे, 4 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5n/6 माइनस 5n, नहीं नहीं माइनस 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 5n। इसको सॉल्व करो, इसको काटा हमने 2 बार, इसको काटा 3 बार, तो ये हो गया 10n। 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3000, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 15n, तो n की वैल्यू आ गई 600। n की वैल्यू 600 आ गई तो m की वैल्यू आ गई 500। ये ओके है।
ये ओके है। अब दूसरा केस निकालोगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव या फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, पहला ही सेटिस्फाइड कर रहा है। हाँ लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल वही, डांस इक्वल टू टोटल माइनस स्पोर्ट्स भी लिख सकते हो। अब देखो ये केस 1 सॉल्व किया है, इसी तरह आपको केस 2 केस 3 को भी सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। मैं एक करके बताता हूं, दूसरा तुम लोग चेक करना। देखो केस 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा मैं केस 2 को सॉल्व करूं तो केस 2 में कितना आ जाएगा, 28% ऑफ m प्लस 28% ऑफ m माइनस 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70% ऑफ m। अगर हम इसको करें तो वही देखो 56% ऑफ m माइनस 140 इक्वल टू 70% ऑफ m। तो इसी को ये सेम बनेगा यहां पर भी, 4m माइनस 1000 इक्वल टू 5n। यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए केस 2 इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह ये इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला सही है। फर्स्ट केस सही है, फर्स्ट केस सही हो जाएगा, बाकी सारे केस कैंसिल हो जाएंगे। ये नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा वाला भी नेगेटिव या कुछ हो जाएगा, तीसरा वाला तुम लोग कर लेना। बताओ ये चीज क्लियर है, मुझे कमेंट करके बताओ तब मैं आगे बढ़ूं। हाँ वेंकट गॉट इट, मैंने केस बना लिया, उसको सॉल्व कर रहा हूं। बोलो। तो ये सारे जब केस बन जाएंगे तो ये चीजें यहां आ जाएगी, यानी कि ये दो केस बड़ा गलत है। मैं क्या करता हूं, इसको रफ करने जा रहा हूं अब, है ना, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है हमें, अभी भी हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मैं रफ कर देता हूं। जिसको नहीं समझ में आएगा वो जाके दोबारा देखेगा। m की वैल्यू 500, n की वैल्यू 600, वो भी चलो यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, फिर रफ करते हैं। ये दो केसेस खराब हो गए, एक केस सही है, ये वाला केस सही है। यहां से हमारी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई 500 और n की वैल्यू आ गई 600। और मैंने यहां से इसको रफ कर दिया सबको, सारी वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी है। बताओ भाई, कमेंट नहीं करते हो, यहां तक सबको क्लियर है? थोड़ा सा कमेंट करके बता दो तो मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आए। हाँ सही है। अब देखो m की वैल्यू 500 है, m की वैल्यू आ गई 500, इसका मतलब ये टोटल आ गया 500। 500 से ये निकाल सकते हो, 500 से सबको कर दो, 500 का 28%, 140। स्पोर्ट्स में टोटल में लिख रहा हूं, टोटल नहीं आया, स्पोर्ट्स आया 140। 140 16 का, 16 का 500% लोगे तो 80, फिर 32 का लिया 160, फिर 24 का लिया 120। ये हमारा स्पोर्ट्स आ गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? अब देखो, अब P में डांस वाला है 28% से 140 ज्यादा है, तो भाई 140 ज्यादा कर दोगे कितना आ जाएगा, 280। बताओ 280 कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। अब डांस क्यू में डांस निकालोगे तो ये 80 था ना। क्यू 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 एन की वैल्यू कितनी आई थी, 600। 600 का 20% कितना हो जाएगा, 24%। 24% और 20% एन, तो 20% ऑफ एन कितना हो जाएगा भाई, बताओ। तो 240 में, अब देखो बेटा यहाँ पे ये आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या देखा है, 240 क्यू के लिए, सारे बच्चे देखना क्यू के लिए 240, तो 240 में 80 जुड़ेगा तो 320, 240 में 80 घटेगा
240 में 180, यानी इसकी वैल्यू 320 या 180, क्या 80 घटाओगे 160, क्या लिख रहा हूं मैं, बताओ। ये बात किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। इसी तरह देखो R में 80 है तो 80 इसमें जोड़ दो तो 240, या फिर 240 या 80 घटा दो तो 80। इसी तरह 100 में 120 जोड़ोगे 240, अब घटाओगे तो माइनस हो जाएगा तो इसका दूसरा पार्ट नहीं आएगा। इसमें 80 अगर जोड़ोगे 100 जोड़ोगे तो 220 होता है। देखो कितनी गलती करता हूं मैं, मेरी थोड़ा सा जल्दी लिखने में गड़बड़ हो जाती है क्या। इसमें से अगर देखा जाए यहाँ पे 100 है तो 100 जोड़ोगे तो 220, अगर 100 घटा दें तो 20 आ जाएगा। बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी? भाई देखो यार, थोड़ा सा टफ तो है अभी हमें। अब देखो एक बात और है, ये मत करना कि इन दोनों को जोड़ के यहां पे लिख देना। क्वेश्चन ने कहा था या तो वो डांस में है या फिर वो स्पोर्ट्स में है या फिर किसी में नहीं है, यानी यहां पर भी एक वैल्यू आएगी जो ना तो स्पोर्ट्स में है ना डांस में, यानी टोटल वैल्यू अभी आपको निकालनी है, इससे टोटल वैल्यू नहीं निकल के आएगी। बच्चों कमेंट करके बता देना फिर हम आगे बढ़ें। अब देखो आते हैं इसमें वापस। देखो 60%, यहां देखो 60% स्टूडेंट फ्रॉम आर पार्टिसिपेटेड इन डांस कंपटीशन। डांस कंपटीशन में जो आर वाले हैं वो 60% है, तो आर वाले 60% और 60% दो वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है? 2%। तो आर के लिए अगर टोटल वैल्यू निकालनी है 60%, या तो आर के लिए ये 240 होगा या फिर 60% की वैल्यू 80 होगी। अब देखो ये इससे कट नहीं रहा, ये इससे अगर हम काटें तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। अगर हम इसको काटें तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन वैल्यू तो वैल्यू हो नहीं सकती, यानी ये वाला गलत है, यानी कि आर का 80 गलत है, आर का 80 गलत है। ये कितना हो गया? 400। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 60% को 80 के बराबर करते हैं, 60% को 80 के बराबर करते हैं तो टोटल वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगी, और फ्रैक्शन तो हो नहीं सकते नंबर ऑफ परसेंट। तो यानी कि ये 240 सही है, 240 की वजह से ये 400 आ रहा है, इसका मतलब ये 80 गलत है। अब यहाँ पे सिर्फ 240 लिखा रहेगा। सारे बच्चे बताते जाओ भाई। अब देखो आगे चलते। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज आर इज 20% लेस देन द क्यू। आर में क्यू से 20% कम है, आर में क्यू से ये 20% कम है। अच्छा 20% कम है तो ये 80% होगा और ये 100% होगा, तो 8×5 ये हो गया 500। बताओ, क्यू हो गया 500। किसी को कोई डाउट समस्या? अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन और खतरनाक है भाई। भैया अगर आप लोग पीओ मेंस करने आ रहे हो, थोड़ा सा टाइम, दिमाग, पेशेंस, ये तीन चीजें नहीं है तो भैया पीओ बनने का भी सपना छोड़ दो। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन बची है? अब तो हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद भी दो बच रहे हैं, इनको तो फिल करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज दे रखी थी, देखो ये दे रखा है 30% स्टूडेंट पी के ना तो डांस में है ना इसमें है। अच्छा एक बार बताओ, पी में 30% लोग किसी में नहीं थे। अच्छा पी में अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, स्पोर्ट्स प्लस डांस पी में, तो ये हो गया 0, 8 और 4 12, 3 1 420, ये 70% के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 30% तो किसी में नहीं है पी में, तो हमने कहा ये 70% के बराबर हो जाएगा।
70% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। ये वैल्यू आ गई 600। बताओ अब हमें ये क्या था, जितने लोग P में हैं उतने लोग S में हैं, तो ये 600 तो हमें पहले ही हम निकाल चुके थे N की वैल्यू। यहां से क्यों निकाली? हमको ये N तो पहले से दिया था, 600 600 आ गया, काम खत्म। इतनी इंफॉर्मेशन हमें निकली थी, इसी इंफॉर्मेशन में हम लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो देख लो बच्चों कितना टफ था ये। क्या ये बहुत टफ था? क्लियर है? चलें क्वेश्चन पे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये टेबल बना के मैंने रख दी है। अब ये पहला क्वेश्चन है, आंसर बताओ। कहता है इफ D% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज R and S टुगेदर पार्टिसिपेट इन डांस, देन व्हाट % ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फ्रॉम P and R टुगेदर? बताओ। राधे राधे खुशी जी। कहता है टोटल जो है R और S, तो देखो R और S को मिला दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 1000। अब अगर हम डांस कंपटीशन को मिलाएं, अब देखो डांस कंपटीशन R और S ये आ गए, तो देखो दो केस आ जाएगा, 240 प्लस 220 या फिर 240 प्लस 20, यानी ये 460 होगा या फिर 260। देखो कंडीशनल क्वेश्चन है तो हर जगह ये कलाकारी होगी। तो D% की अगर अब वैल्यू है, D% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, D% की आपको वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहां से ये कितना आ जाएगा? 46%। बोलो, यहां से आ जाएगा 46%, यहां से आ जाएगा 26%। और आपसे कह रहा है D जो है वो 30 से ज्यादा है, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये चीज ओके हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट % ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फ्रॉम P and R। P और R को मिलाओ, तो P में कितना है? कौन सी चैंपियनशिप में पूछ रहा है? स्पोर्ट्स। P और R 140 और 160 कितना हो गया? 300। 300 का ये कितने % हो गया? 30%। तो इसको देखो D की वैल्यू कितनी है? 46%। अच्छा हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लोग लिख सकते हैं 46 - 16, तो इसका मान जो D के फॉर्म में आएगा D% - 16, ये सही आंसर है। ऑप्शन नहीं दिए इसलिए आप लोग पकड़ नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम से पक्का ऑप्शन नहीं मिस करूंगा। ऑप्शन की वजह से जब वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन भी वेरिएबल बेस्ड आते हैं। चलो ठीक है, अब बाकी के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं। ये होमवर्क नंबर 1 है, जो करके बेटा कमेंट किया करो। बेटा आप लोग कमेंट नहीं करते हो।